हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में नाम वापसी का आज अंतिम दिन था। अब उपचुनाव में प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। खंडवा लोकसभा समेत पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा में अब कुल मिलाकर 46 प्रत्याशी मैदान में हैं। रैगांव में पुष्पराज बागरी और वंदना बागरी ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे बीजेपी को बड़ी राहत मिली। तो वहीं जोबट में कांग्रेस के बागी दीपक भूरिया भी अपना नामांकन वापस ले चुके हैं, जिससे यहां भी कांग्रेस की मुश्किलें कम हुई है। सीटवार देखें तो सभी सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही है। खंडवा लोकसभा में कांग्रेस से राजनारायण पुन्नी और बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल के अलावा 14 निर्दलीय भी मैदान में हैं। जोबट में कांग्रेस से महेश पटेल और बीजेपी से सुलोचना रावत मैदान में है। इसके अलावा 4 उम्मीदवार और हैं। पृथ्वीपुर में कांग्रेस से नितेंद्र सिंह राठौर और बीजेपी से डॉक्टर शिशुपाल यादव और सपा से मोतीलाल कुशवाहा मैदान में है। इस सीट पर कुल 10 प्रत्याशी मैदान में है। वहीं रैगांव सीट पर कांग्रेस से कल्पना वर्मा और बीजेपी प्रतिमा बागरी उम्मीदवार है। इस सीट पर सपा से धीरेन्द्र सिंह धीरू समेत 14 अन्य प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने खंडवा की चुनावी सभा में कहा था कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जब निक्कर पहनते थे तब वो सांसद बन चुके थे। कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं से बीच में जुबानी जंग छिड़ गई। कमलनाथ के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि VD शर्मा खुद सामने आकर मना कर दें कि कमलनाथ जब सांसद बने थे तब वो निक्कर नहीं पहनते थे। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि VD शर्मा तो RSS से आते हैं और RSS वाले खाकी निक्कर पहनकर घूमते हैं। इधर सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी सूट पहनकर पैदा हुए थे? VD शर्मा, तुम बता दो, तुम RSS से केडर से निकल के आए होगी नहीं? तुम नेकर पहनते थे कि नहीं बचपन से? ये बता दो जरा। RSS की खाकी चड्डी। कमलनाथ जी ने क्या गलत बोला? वो कमलनाथ जैसा विजन भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर में है नहीं। राहुल बाबा के सूट बूट पहन के पैदा हुए थे क्या? ये तो उम्र जनित है। उम्र के साथ साथ परिधान बदलती रहती है। बच्चा गोद में होता है तो हम डायपर लगाते हैं, फिर बड़ा होता है तो नेकर पहनता है, फिर बड़ा होता है तो पैंट शर्ट पहनता है। ये उम्र हावी हो रही है कमलनाथ की, तो इसलिए इस तरह के बयान, बचकाना बयान जिन्हें कहते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव और मिशन 2023 के मद्देनजर बीजेपी लगातार दलित वर्ग को साधने में जुटी हुई है। इसी के तहत बीजेपी 20 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि की जयंती मनाएगी। इस दिन कई तरह के आयोजन करेगी। बीजेपी उपचुनाव के क्षेत्र को फोकस कर पूरे प्रदेश की जयंती मनाएगी। इस दिन बीजेपी के नेता वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ समरसता भोज करेंगे। समरसता सम्मेलन के भी आयोजन किए जाएंगे। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि केवल चुनाव के समय बीजेपी महर्षि वाल्मीकि को याद करते हैं। वहीं कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी ने कहा कि बीजेपी हर समय सामाजिक समरसता से जुड़े आयोजन करती है। कांग्रेस को इस मामले में सियासत नहीं देखनी चाहिए। जो भगवान वाल्मीकि जी ने जो किया है वो समाज के अंदर जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी 20 तारीख को वाल्मीकि जयंती पर बड़े आयोजनों के साथ कार्यकर्ता उनके द्वारा जो विचार इस देश को दिए हैं, जो देश के लिए भगवान वाल्मीकि जी ने किया है, उनको लेकर के आगे बढ़ेगी। वाल्मीकि जी को याद करें। हमारे लिए खुशी की बात है कि जिन्होंने कभी वाल्मीकि जी को याद नहीं किया, कभी वाल्मीकि जी की जयंती नहीं मनाई, उन्हें चुनाव के समय वाल्मीकि जी की याद आ रही, दलित वर्ग की याद आ रही। यदि बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से दलित वर्ग पर उत्पीड़न की सबसे ज्यादा घटनाएं भाजपा सरकार में होती है। चुनाव आते ही नेताओं के अलग अलग अंदाज देखने को मिलते हैं। ऐसा ही अलग नजारा अलीराजपुर के जोबट उपचुनाव में देखने को मिला। यहां थापली गांव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत ने पार्टी नेताओं के साथ आदिवासी ताल पर नृत्य किया।
सुलोचना रावत के साथ क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर और भाजपा जिला अध्यक्ष वकील सिंह ठकराला भी आदिवासी धुन पर जमकर थिरकते नजर आए। दरअसल नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सभी प्रत्याशी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी के तहत ग्राम थापली पहुंची भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत ने कार्यकर्ताओं और जनता के कहने पर आदिवासी धुन पर नृत्य किया, जिससे उनके साथ सांसद गुमान सिंह डामोर और भाजपा जिला अध्यक्ष भी थिरकते नजर आए। देखते हैं कुछ और खबरें। मध्य प्रदेश में सांडों की नसबंदी की सरकारी फरमान पर बढ़ते विवाद के बाद सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया। पशुपालन विभाग के इस आदेश के बाद भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा और कांग्रेस ने भी आपत्ति जताई थी। दरअसल पशुपालन विभाग ने अजीब फरमान जारी कर दिया। सभी कलेक्टर्स को आदेश दिया कि अनुपयोगी सांडों की नसबंदी कराई जाए। सरकार के इस आदेश के बाद भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के साथ ही भोपाल कलेक्टर से अभियान को रोकने की मांग की। मामले में कांग्रेस ने भी सरकार की गौ प्रेम को लेकर सवाल उठाए थे। तो सांडों की नसबंदी का ये पूरा मामला था, जिसको लेकर जो आदेश दिया गया था उसे आदेश को निरस्त करना पड़ा। साध्वी और कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधीर। जैसा कि आदेश जारी किया गया और जिस तरीके से फिर विरोध हुआ, सियासत हुई, उसके बाद में आदेश को वापस भी लेना पड़ा। देखिए, बिल्कुल बात करें तो मध्य प्रदेश में अफसरशाही की ये पूरी एक कहना चाहिए कि नाफरमानी जरूर सामने निकल रही है सरकार की। और सरकार के फैसले लगातार 2 दिन के अंदर दूसरा ऐसा फैसला है जिस पर कहीं ना कहीं अपने फैसले पर पलटना पड़ा है, यानी कि यू टर्न जो है सरकार को लेना पड़ा है। इस पूरे फैसले के पीछे मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया था। मंत्री की गैर जानकारी के इस तरीके के फैसले जो है जारी किए गए थे और उसके बाद में जब विवाद इस पूरे मामले पर बढ़ा तो सरकार ने इस पूरे फैसले को वापस लिया और विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। पूरा जो मामला है वो गौवंश से जुड़ा हुआ है। गौवंश की नसबंदी को लेकर 23 अक्टूबर को जो है पशुपालन विभाग की ओर से सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि मध्य प्रदेश के अंदर लगभग आवारा ऐसे 12 लाख गौवंश है जिनकी नसबंदी किया जाना है और इसको लेकर प्रदेश में लगभग करोड़ों रुपए खर्च किया जाने की बात ही पशुपालन विभाग ने स्वीकार की थी। कलेक्टरों को लेकर इस पूरे मामले को लेकर असमंजसता पर, लेकिन कई जिलों के अंदर इस तरीके से आदेश के बाद में नसबंदी जो है वो अभियान चलाया गया था, जिसके बाद में जो तस्वीरें सामने निकल कर आई उसके बाद खुद बीजेपी के नेताओं ने आपत्ति जताई थी। सबसे पहले भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने इस पूरे मामले पर आपत्ति जताई, चूंकि गो वंश से यह पूरा जुड़ा हुआ मामला था, लिहाजा इस पूरे मामले पर साध्वी प्रज्ञा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की। प्रदेश सरकार के जो पशुपालन मंत्री है प्रेम सिंह पटेल, उनसे कल देर रात फोन पर चर्चा की गई। भोपाल के अंदर इस अभियान को रोकने के लिए भोपाल के कलेक्टर से चर्चा की गई और उसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था कि यह मुहिम जो है, ये अभियान जो है सरकार का, वो गैर संगत है और गौवंश के खिलाफ है। लिहाजा साध्वी प्रज्ञा के इस पूरे बयान के बाद में कांग्रेस को कहीं ना कहीं सरकार पर मुखर होने का मौका मिला और गाय को लेकर प्रदेश के अंदर जो सियासत गरमाती है या फिर बीजेपी लगातार जिस तरीके से गाय को लेकर जो बातें करती है उस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो गौ प्रेम या गौरक्षा को लेकर जो बातें हैं उस पर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद इस पूरे मामले ने काफी ज्यादा तूल पकड़ा था और आज शाम को जब ये पूरी खबरें मीडिया के अंदर चली और इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ा तो देर शाम को आज पशुपालन विभाग की ओर से इस पूरे अभियान पर निरस्ती के आदेश जारी कर दिए गए और सभी कलेक्टरों को इस अभियान पर रोक लगाने की बात जो है इस पूरे आदेश में कही गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक बार फिर से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने बंद कमरे में लगभग 20 से 25 मिनट तक चर्चा की। अजय सिंह और नरोत्तम मिश्रा की बीते 20 दिन ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 24 सितंबर को दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। उस दिन गृह मंत्री उन्हें जन्मदिन की बधाई देने उनके घर पहुंचे थे। उस दिन भी दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई थी। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद से ही राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। अब 20 दिन में दूसरी मुलाकात ने इन चर्चाओं के दौर को और भी हवा दे दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 15 साल से मुख्यमंत्री हूं, सभी अधिकारियों को बेहतर तरीके से जानता हूं। अफसर 3 तरीके के होते हैं। पहले वो जो सिर्फ काम से काम रखते हैं, रूटीन काम करते हैं।
दूसरे वो अफसर होते हैं जो काम में सिर्फ अड़ंगा लगाते हैं, लेकिन तीसरी कैटेगरी के अफसर वो होते हैं जो कानूनी दांव पेच होने के बावजूद नया रास्ता निकाल ही लेते हैं। मुख्यमंत्री ने ये बयान ब्यूरोक्रेसी की मौजूदगी में दिया और उस समय दिया जब मध्य प्रदेश से यूपीएससी में चयनित 38 अभ्यर्थियों का सम्मान किया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों से बातचीत के दौरान मामा का फुल फॉर्म बताते हुए कहा, एम मतलब मेंटर, ए मतलब अवेलेबल, एम मतलब मोबिलाइजर और आखिरी के ए का मतलब होता है एफिनिटी। मैं अफसरों को जानता हूं कौन कैसा है। 3 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो रूटीन का काम अपने करते रहते हैं, कौन ज्यादा चक्कर में पड़े। दूसरे वो होते हैं जिन्हें काम रोकने में मजा आता है, होने नहीं देना। तीसरे ऐसे होते हैं जो समस्या होती, नियम प्रक्रिया होती, तो भी रास्ता निकाल के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फैसले कर देते हैं। इसलिए मैं हजारों बच्चों में, लाखों बच्चों में भिजवाऊंगा कि सफलता की कहानियां पढ़ो, सफलता के मंत्र पढ़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का उद्घाटन किया। 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना के तहत रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालयों को डिजिटली कनेक्ट किया जाएगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में तेजी आएगी। मिंटो हॉल से सीएम शिवराज भी वर्चुअली शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुर्गाष्टमी है, पूरे देश में आज कन्या पूजन हो रहा है। आज देश की प्रगति को शक्ति देने का शुभ काम हो रहा है। ये 21वीं सदी के भारत के निर्माण को नई ऊर्जा देगा, विकास के रास्ते की रुकावट को दूर करेगा और भारत के विकास को गति देगा। एक पोर्टल से सभी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। देसी हैंडीक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखेंगे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों को लगता था कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। आज का भारत समय पर प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है। सरकारी शब्द का मतलब पहले बिगड़ गया था। लोगों को लगता था सरकारी मतलब क्वालिटी खराब है, लेकिन अब भारत 21वीं सदी में पुरानी सोच पीछे छोड़ रहा है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। और इसलिए जैसा प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, सभी राज्य सरकारों से कहा कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ वो जुड़े। हम तत्काल पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जुड़ने का फैसला करते हैं। मध्य प्रदेश में कोयला का संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश के पावर प्लांट बंद होने की कगार पर है। खबर मिल रही है कि प्रदेश में सिर्फ 1 से 2 दिनों के कोयले का स्टॉक सीमित है, लिहाजा आने वाले दिनों में बिजली संकट होना तय है। उधर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह दावा किया था कि 8 लाख मीट्रिक टन कोयले के लिए टेंडर जारी कर दिया गया, लेकिन अब तक टेंडर फाइनल नहीं हो सका। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कोयले का संकट नहीं है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार के मंत्रियों से बातचीत की है, लेकिन कांग्रेस के सीनियर विधायक सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि बीजेपी नेताओं जैसे झूठे नेता देश में कहीं नहीं है। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे कमी से, तब सरकार ने यह दावा किया था कि देश और प्रदेश में ऑक्सीजन संकट नहीं है। ठीक ऐसे ही दावा किया जा रहा है कि बिजली संकट नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा ने आशंका जाहिर की है कि त्योहारों के सीजन में प्रदेशवासियों को पावर कट झेलना पड़ेगा। ऊर्जा मंत्री भी कह चुके हैं इस बात को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है। कोयला संकट हम नहीं आने देंगे। सरकार पूरी तरह से उस पर चैतन्य है। ना बिजली संकट आने देंगे। क्षणिक कोई समस्या आती है तो उसके निदान के लिए हम तत्पर हैं। कि तमाम सारे पावर प्लांट थर्मल पावर के बंद होने की कगार पे हैं। अब जो नरेंद्र मोदी जब झूठ बोलेंगे तो बेचारा प्रद्युम्न तोमर और शिवराज की क्या औकात है। इनको तो झूठ बोलना ही पड़ेगा कि नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं आने दूंगा। अरे जब जनरेशन ही नहीं होगा बिजली का तो तुम क्या कमी ना, क्या जादू करो भैया देश प्रदेश। अब देखते हैं बिग न्यूज। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट में आज भी फैसला नहीं हो सका। कोर्ट ने गुरुवार तक के लिए सुनवाई टाल दी है। कल 12 बजे से बेंच मामले पर एक बार फिर से सुनवाई करेगी। इस मामले के 3 दूसरे आरोपी मोहल जायसवाल, अजित कुमार और नुपुर सतीजा की जमानत अर्जी पर 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
कांग्रेस नेताओं ने आज राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुलाकात की। कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल में प्रियंका गांधी के अलावा राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद शामिल थे। कांग्रेस लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग कर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति का ये दौरा 2 दिन का होगा, जिसमें वो 14 और 15 अक्टूबर को वहां रहेंगे और जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी की पहचान आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर शाम सोफी के तौर पर हुई। माना जा रहा है कि त्राल के तिलवानी मोहल्ला में 2-3 दहशतगर्द छिपे हो सकते हैं। बीसीसीआई ने T20 विश्व कप टीम में एक बदलाव किया है। अक्षर पटेल की जगह टीम में ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की टीम में एंट्री हुई है। शार्दुल पहले 15 सदस्यीय टीम में नहीं थे, उन्हें स्टैंड बाय खिलाड़ी के रूप में टीम के साथ जोड़ा गया था, लेकिन अब बीसीसीआई ने शार्दुल ठाकुर को 15 सदस्यीय टीम में शामिल कर लिया है। कुछ और खबरें। रायसेन जिले के उदयपुरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने घटना के 10 दिन बाद भी केस दर्ज नहीं किया। मजबूरी में नाबालिग का गरीब परिवार अब एसपी ऑफिस के बाहर बैठकर न्याय की गुहार लगा रहा है। इस मामले में उदयपुरा टीआई प्रकाश शर्मा की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने रायसेन एसपी से की है, जिसके बाद एसएसपी रायसेन ने मामले में जांच के बाद गंभीरता से कार्रवाई करने की बात कही। दरअसल पूरा मामला 2 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जहां देवांश रघुवंशी नाम के शख्स पर आरोप है कि उसने नशे की हालत में घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। पीड़िता की मां न्याय की गुहार लेकर उदयपुरा थाने पहुंची, जहां आरोप है कि टीआई के इशारे पर पुलिसकर्मियों ने बिना रिपोर्ट लिखे उन्हें थाने से भगा दिया। वहीं पुलिस ने पीड़िता के भाई के खिलाफ ही उल्टा केस दर्ज कर लिया, जिसके बाद से डरा हुआ ये परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। और नशे की हालत में मेरे बिस्तर पे मेरे ऊपर गिर गया, दोनों हाथ पकड़ लिए, मुंह बंद कर लिया, बड़ी मुश्किल से चिल्ला पाए थे, भाग गया और धमकी भी दे गया था। तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी? नहीं लिखी। आई को हम गए तो उन नाम हमसे कह लगे पत्र बनवा लाओ कछु, तो वो पत्र बनवा के लाए थे, बिना देख दाख के और धरे फिर लगे, बिना कुछ सुनाई नहीं करी। कि आवेदन पत्र में उल्लेख है कि 2 तारीख को छेड़छाड़ हुई थी, तो उस मामले का भी परीक्षण किया जाए। किन परिस्थितियों में युवती ने 2 तारीख को रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और उसके 4 दिन बाद इसके भाई ने मारपीट की, और मारपीट के बाद इन्होंने काउंटर केस बनवाने के लिए आवेदन दिया। इन तमाम विषयों पे परीक्षण करने के लिए हमने थाना प्रभारी को आदेशित किया है। एक तरफ खाद की किल्लत से किसान परेशान है, दूसरी ओर खाद की कालाबाजारी हो रही है। भिंड की गोरमी पुलिस ने एक व्यापारी के गोदाम पर छापा मारकर 130 बोरी डीएपी खाद जब्त की। व्यापारी का नाम संजय जैन है, जो अब तक 200 बोरी खाद की कालाबाजारी कर चुका है। आरोपी इस खाद को 1200 रुपए में खरीदकर 1500 रुपए में बेच रहा था। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच में जुटी है। किसानों के साथ धोखाधड़ी करके 1500 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से संजय जैन और सैलू नाम का जो बनिया है वो बिक्री कर रहा है, और टपड्डी का गोदाम है उसमें एकत्रित किए वो उसमें 130 बोरी पाई गई जो रखी थी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ी है, दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया है। मेडिकल बोर्ड करेगा मनमोहन सिंह की जांच। मनमोहन सिंह को सांस लेने में दिक्कत होने पर एम्स में भर्ती किया गया। तो इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ी है और उन्हें इलाज के लिए एम्स में भर्ती किया गया है। मेडिकल बोर्ड जांच करेगा मनमोहन सिंह की तबीयत की। मनमोहन सिंह को सांस लेने में दिक्कत होने पर एम्स में भर्ती किया गया है। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ी है, उन्हें इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया है। मेडिकल बोर्ड मनमोहन सिंह की जांच करेगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।